नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीएल एकेडमी के इस ऑनलाइन महामंच पर। एलजेब्रा पार्ट 1 आप काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा उसको सपोर्ट किया। अभी एलजेब्रा पार्ट 2 में आपके सामने लेके आ रहा हूँ। बेटा पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिलाकर के एक पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करना चाह रहा हूँ। एलजेब्रा में जो 90% क्वेश्चन आते हैं वो दो पैटर्न पर ज़्यादातर आप लोगों से पूछे जाते हैं। एक पैटर्न तो वो जो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और एक पैटर्न उसके बाद पार्ट 3 और पार्ट 4 में लेके आऊँगा। फिर मिसलिनियस क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, तो लगभग 6-7 पार्ट में एलजेब्रा फिनिश करने वाले हैं और यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चीज़ों को शेयर करें। जितने भी बच्चों का एग्जाम सीजीएल का आने वाला है, 14 जुलाई से आपके सीजीएल के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद सीएचएसएल भी आएगा, आगे भी एग्जाम्स आते रहेंगे। एडवांस मैथ अर्थमेटिक की तरह ही बहुत इंपॉर्टेंट आजकल होता जा रहा है। क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते। अर्थमेटिक की तरह इसमें भी इंटरेस्ट बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, पिछले सेशन में लगभग 30-32 मैंने क्वेश्चंस कराए थे। उसके बाद आज भी 30-35 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। फॉर्मूले बेटा मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि फॉर्मूला मैंने पार्ट 1 में अच्छे से बताए हुए हैं। आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर पार्ट 2 डायरेक्टली देख रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सीएल एकेडमी का चैनल जिस पर अभी आप समय सेशन को देख रहे हैं उसी में एलजेब्रा पार्ट 1 वीडियोस के अंदर आपको मिल जाएगा। तो वहां से पहले पार्ट 1 को विजिट करें, उसके बाद आप लोग पार्ट 2 को देखें। पेन कॉपी लिए बिना मत बैठना, मैथमेटिक्स से काम चलेगा नहीं। कुछ एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, पूछा गया x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। अच्छा, दिया हुआ जो है उसको अगर मैं रिवर्स कर लूं तो डाटा हो जाएगा बेटा 2x² + 5x - 2 और डिवाइड में आ जाएगा आपका 6x। सामने आपको पता है 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। जब आप 6x से इसमें डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल होगा और यह आएगा आपका x/3। यहां x से x कैंसिल होगा, यह आएगा 5/6 और यहां आएगा आपका 1/3। सामने कितना आ गया? 1 आ गया। क्या किया बेटा मैंने केवल 6x का डिवाइड किया। अब 6x का डिवाइड करने के बाद इन दोनों में कुछ कैंसिल ले सकते हैं हम लोग, बटे में x भी आएगा। इन दोनों में कॉमन आएगा सर 1/3। क्या बचेगा? x - 1/x और प्लस का 5/6 उधर आके माइनस का होगा। 1 में से माइनस करेंगे 1/6 बचेगा। तो बेटा x - 1/x, x - 1/x, 3 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यह आएगा आपका 1/2। x - 1/x आपका 1/2 आ चुका है। इस टाइप के सभी क्वेश्चंस में लगभग यही अप्रोच आपको लिखनी है। मुझे निकालना है सर क्यूब, तो एक काम करते हैं, पहले x + 1/x निकाल लेते हैं। ये क्या फॉर्मूला होता है? पार्ट 1 के अंदर बताया था, √n² + 4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और 4 जुड़ेगा तो यह आ जाएगा 17/4, या इसको √17/2 भी लिखा जा सकता है। मुझे इससे जाना है क्यूब पर। क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका n³ - 3n। जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे क्वेश्चन करने की सोचना भी मत। n³ - 3n, इसका क्यूब करेंगे तो √17 का क्यूब आएगा 17 √17, 2 का क्यूब आएगा 8 -3n जब करेंगे तो 3√17 डिवाइड बाय 2। अगर मैं इसको 8 बनाना चाहूं तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा। 17 में से 12 माइनस होगा 5, तो 5√17 डिवाइड बाय 8 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। चूंकि मैं आपसे पहले भी कह रहा था रिकॉर्डेड सेशन है, जिससे कि आप तसल्ली से अपनी तरीके से स्पीड बढ़ा के कम करके देख सकते हैं, आपको दिक्कत ना आए। मैं अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ूंगा, मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप खुद ही क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखें बेटा, देखो फटाफट से। करने लायक क्वेश्चन है भी या नहीं? अगर नहीं है तो वर्बली कर लेना, करना जरूर, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। √x - 1/√x आपका 4 है। √x - 1/√x आपका क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। इससे सीधे ही x + 1/x निकाला जा सकता है। √x का मतलब है पावर 1/2। मुझे पावर 1 चाहिए तो मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगर हम पावर को डबल कर रहे हैं और माइनस से प्लस पे जा रहे हैं तो फॉर्मूला होता है n² + 2। 4 का स्क्वायर 16, 16 और 2 18। बार बार बोल रहा हूं, पार्ट 1 को विजिट कर लेना, वहां मिल जाएंगे सारे फॉर्मूलेस। 18 आ चुका है। फिर से स्क्वायर निकालना है। अब प्लस से प्लस के स्क्वायर पे जाना है तो फॉर्मूला होता है बेटा n² - 2। प्लस से प्लस के फॉर्मूले पे जाना है तो n² - 2, 18 का स्क्वायर 324, 2 माइनस करेंगे 322। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से एग्जाम में भी आपको करना पड़ेगा। बहुत आसान से क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फटाफट से एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? x⁴ प्लस x⁻⁻4 194 है। x - 2 का होल स्क्वायर मैंने पूछा है।
अब बारी है उमेश की। उमेश फटाफट से एक बार क्वेश्चन नंबर 3 का आपको एनालिसिस करके बताएगा। उमेश क्वेश्चन नंबर 3। सर एक्स की पावर 4 दे रखी है, तो यहाँ से एक्स की पावर 2 निकाल लेंगे हम। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। सर ये आएगा रूट 194 प्लस 2, 14 वैल्यू आ जाएगी सर इसकी। और यहाँ से सर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। रूट में 14 प्लस 2, 4 आ जाएगी सर यहाँ से x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू। सर हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से सर x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। रूट में 4 का स्क्वायर माइनस 4, रूट 12 पे आ जाएगा सर 2 रूट 3। और सर x की वैल्यू निकालने के लिए सर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे हम। तो x 2x की वैल्यू आ जाएगी सर 4 प्लस 2 रूट 3 डिवाइड में 2 इक्वल टू 2 प्लस रूट 3। सर अब x माइनस 2 का स्क्वायर निकालना है, तो x की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे। 2 प्लस रूट 3 माइनस 2, इसका स्क्वायर 2 से 2 कट जाएगा, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए बेटा, बहुत सही तरीके से बताया बच्चे ने। एक बार मैं थोड़ा सा इसको समराइज कर देता हूँ और देखते हैं कि क्या इसमें कुछ शॉर्ट मेथड भी अप्लाई हो सकता है क्या, या यही हमें करना ज़रूरी था। दोनों बातों में मैं आपसे डिस्कस करूँगा ना। देखिए, कुछ चीज़ें ज़रूरी थी। वो चीज़ें ज़रूरी क्या थी? एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ये दिया हुआ है बेटा 194, 194। और जैसा कि आपके साथ मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि पावर को हाफ करके लिखने पर डाटा कैसे निकालते हैं। अगर मुझे हाफ पावर करनी है तो मैं इसमें पहले 2 जोड़ूंगा, फिर उसका स्क्वायर रूट लूंगा। अगर मैं 2 जोड़ता हूं तो बेटा 196 आएगा, जो कि 14 का स्क्वायर है। इसका मतलब पावर हाफ करने पर जो डाटा आ रहा है वो 14 आ रहा है। फिर से अगर मैं पावर हाफ करूं, जैसे कि बच्चे ने किया, x प्लस 1 अपॉन एक्स करना है, तो पावर हाफ करने का तरीका क्या बताया था कि 2 जोड़ें और उसका वर्गमूल लें। 14 और 2 16 होता है, 16 का वर्गमूल 4 आएगा। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना आ गया? 4 आ गया बेटा। x प्लस 1 अपॉन एक्स आपका 4 आ गया। अब जरा सुनिए, अब जरा सुनिएगा एक बार बात। सब लोग ध्यान देना। x प्लस 1 अपॉन एक्स आपका 4 आ चुका है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4x आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4x, एक्स एलसीएम लिया। यहां से मैं कह सकता हूं सर एक्स स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू माइनस के 1 आ रही है। 4x को आप इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू माइनस के 1 आ रही है। और इसका अगर मैं होल स्क्वायर ओपन करूं तो क्या मिलेगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4x। अब यहां पर आप वैल्यू पुट कर दें। एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह क्या रख दें? माइनस का 1। तो माइनस का 1 प्लस का 4, आंसर बिल्कुल राइट था बच्चे का। क्या आ गया आपका? 3 आ गया ना। तो आप समझ सकते हैं कि आपको स्क्वायर ओपन करने पर डायरेक्टली वैल्यू मिल सकती है। तो आंसर कितना आएगा अपना? ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। आया समझ नहीं आया? 2 बातें क्या सीखी? पावर हाफ कैसे की जाती है, पावर हाफ करने के लिए 2 जोड़ के स्क्वायर रूट लेना होता है, और बाकी सारी बातें बेसिक है जो पार्ट 1 में मैं आपको सिखा चुका हूं ना। तो नेक्स्ट आप देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। पावर 4 निकालनी है। पावर 4 कैसे आएगी मैं उसको नहीं बताऊंगा, पार्ट 1 आप विजिट करें। वहां पावर 4 के लिए, पावर 5 के लिए, पावर 6, पावर 7 सारी पावर्स निकालने के लिए मेथड मैं आपको बता चुका हूं। हिंट में दे सकता हूं कि पावर 4 निकालने के लिए 2 बार स्क्वायर का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। n स्क्वायर माइनस 2, n स्क्वायर माइनस 2। अगला क्वेश्चन देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्यूब निकालना है। क्यूब निकालने के तो ढेरों सारे क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने पार्ट 1 के अंदर। क्या फॉर्मूला होता है क्यूब का? जिन्होंने पार्ट 1 देखा है उनको अच्छे से याद हो चुका होगा। क्यूब का फॉर्मूला होता है बेटा n क्यूब माइनस 3n, n क्यूब माइनस 3n। तो 3 का क्यूब 27 में से 9 माइनस हो जाएगा, 18 अपना आंसर आ जाएगा। फिर से क्यूब निकालना है।
जिन लोगों को लगता है कि सर सेशन फास्ट जा रहा है, वो वही लोग हैं जिन्होंने पार्ट 1 विजिट नहीं किया है। जिन्होंने पार्ट 1 विजिट किया उनको सारी बातें मेरी समझ में आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसलिए रिक्वेस्ट है पार्ट 1 जरूर देखें। फिर से आपको क्यूब करना है, क्यूब का फिर से वही फॉर्मूला n³ माइनस 3n, क्यूब कर देना, आंसर मिल जाएगा n³ माइनस 3n। इसको देखिएगा आप, करने लायक ये भी क्वेश्चन नहीं है। बस मैं चाह रहा हूं कि 18 से लेकर अब तक सीजीएल में या एसएससी में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जितने भी एलजेब्रा क्वेश्चंस आए, सारे आपको एक एक बार सोल्व करा दिए जाएं। तो ध्यान से सुनिएगा, √x माइनस 1/√x आपका √6 दिया हुआ है। मुझे अगर पावर को डबल करना है, पावर डबल ही तो हो रही है, 1/2 थी 1 हो गई, पावर डबल हो गई, और माइनस से प्लस पे भी आना है, तो फॉर्मूला होता है बेटा n² + 2। अगर आपको पावर को डबल करना है और माइनस से प्लस पे भी आना है तो फॉर्मेट होता है n² + 2। n की वैल्यू आपकी √6 है, स्क्वायर करेंगे तो 6 और 2 8 हो गया। पूछा क्या है इसने, स्क्वायर पूछा है, फिर से पावर डबल करनी है। जैसे हमने यहां पर पावर डबल की थी, यहां भी पावर हम लोग डबल कर रहे हैं, पर यहां माइनस से प्लस पे गए थे, यहां प्लस से प्लस पे आना है, तो प्लस से प्लस पे आना है तो फॉर्मूला होगा n² - 2। 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 2 गया 62, 62 आपका आंसर मिलेगा। वरना आपको बार बार a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, जो ऐसे छोटी चिंदी क्वेश्चंस के लिए लगाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आंसर कितना आ रहा है आपका, 62 आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 8th में रूट का क्यूब करना है। चलिए फिर से उमेश की बारी, रूट का क्यूब करके दिखाएगा। रूट का क्यूब कैसे किया जाए उमेश? सर रूट की वैल्यू दे रखी है, तो इससे हम x + 1/x की वैल्यू निकाल लेंगे सबसे पहले। तो 7 का √7 का स्क्वायर 7 - 2 5 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब क्यूब निकालना है हमें, तो x³ + 1/x³, इसका फॉर्मूला होता है n³ - 3n। सो 5 का क्यूब 125 - 5 × 3 15 = 110। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बेटा, तो क्या बताया बच्चे ने कि सर रूट से पहले x निकाल लिया, पावर डबल कर दी, n² - 2। अब क्यूब करना है तो फॉर्मूला होता है आपका n³ - 3n। बहुत ही शानदार सॉल्यूशन, वाई मिस्टर उमेश। क्वेश्चन नंबर 9 और भी आसान क्वेश्चन आ गया। रूट का स्क्वायर करना है केवल, क्या करना होगा देखिए, √x + 1/√x आपको √6 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बेटा √6। मुझे अगर इससे x + 1/x निकालना है तो पावर डबल हो रही है ना, जब भी पावर डबल होगी फॉर्मूला लगेगा बेटा n² - 2। इसका स्क्वायर करेंगे 6, 2 माइनस होगा कितना आया 4। मुझे इसका स्क्वायर फिर से करना है, फिर से n² - 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया 14, 14 क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं या बातों को नहीं समझ पा रहे हैं तो बार बार प्रैक्टिस करें बेटा, सीधे 2 नंबर दिला के जाएगा एग्जाम में। अब ऐसा तो होता नहीं है कि एसएससी के किसी एग्जाम के अंदर, या किसी भी एसएससी छोड़िए, किसी भी एग्जाम के अंदर गवर्नमेंट जॉब में, कि भाई ये क्वेश्चन 3 नंबर का, ये 5 का, ये 1 का, ये 2 का, ऐसा नहीं होता है। हर क्वेश्चन की वैल्यू सेम है, हर क्वेश्चन की वैल्यू सेम है, हर क्वेश्चन का वेटेज सेम है। तो वेटेज अगर सेम है तो आपको किसी भी आसान क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपका स्कोर बढ़ाने वाला है। स्कोर ही नहीं बढ़ेगा फिर क्या करेंगे अपन। अब देखो माइनस में दिया हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में कितना दिया हुआ है देखिए, माइनस में दिया हुआ है सर √x - 1/√x 2√2 है। बेटा पार्ट 1 में भी समझाया था, अभी भी आपको इससे पहले भी समझा चुका हूं कि अगर आपको पावर डबल करनी है, अंडरूट का मतलब 1/2 और 1 करना है, यानी कि पावर डबल करनी है। पावर अगर आपको डबल करनी है और माइनस से प्लस पे आना है, n² + 2 काम आता है, 2√2 का स्क्वायर आएगा 8, 8 और 2 कितना हो गया 10, x + 1/x आपका 10 आ गया। मुझे निकालना है क्या, मुझे फिर से स्क्वायर करना है, कर दो स्क्वायर। पर अभी जो स्क्वायर किया था उसमें माइनस से प्लस पे आए थे, अब जो स्क्वायर कर रहे हैं प्लस से प्लस पे जा रहे हैं, प्लस से प्लस पे जा रहे हैं, तो n² - 2, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 2 माइनस होगा 98। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर आ गया। मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, आप किसी को एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो आप कहीं ज़्यादा फास्ट आंसर निकाल सकते हैं। 98 क्वेश्चन का आंसर है। 10 क्वेश्चन देखो कितनी जल्दी सॉल्व हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, करने लायक क्वेश्चन है क्या, नहीं। अभी भी सेम क्वेश्चन बताया, सेम क्वेश्चन बताया, देखो आपको बिलीव भी नहीं होगा, सेम ही क्वेश्चन है। √x - 1/√x दिया हुआ है, स्क्वायर पूछा है,
रूट एक्स माइनस 1/√x दिया हुआ है, स्क्वायर पूछा है, तो बेटा खुद कर लीजिएगा। अगर नहीं आता है, कमेंट बॉक्स है आपके पास, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आया था। नेक्स्ट जब मैं पार्ट 3 लेके आऊँगा तो बिल्कुल हर एक कमेंट्स का प्रॉपर ध्यान रख करके उन क्वेश्चंस का भी एनालिसिस कराया जाएगा। फिर से सेम क्वेश्चन, बस प्लस है, प्लस दिया हुआ है, और भी कम कैलकुलेशन बेटा आपको करनी पड़ेगी। क्या करना है देखिएगा एक बार, √x प्लस 1/√x आपका 2√2 है। यहां से अगर मैं पावर को डबल करूं, x प्लस 1/x निकालूं, पावर डबल होगी तो क्या फॉर्मूला लगेगा, n स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि प्लस से प्लस में आ रहा है, सेम सिंबल है, n स्क्वायर माइनस 2, 2√2 का स्क्वायर 8, 8 में से 2 माइनस हो रहा है बेटा 6 आ रहा है, 6 आपकी वैल्यू आ चुकी है। पूछा क्या है, स्क्वायर पूछा है, फिर से n स्क्वायर माइनस 2, 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 2 गया 34, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर आ गया। मुश्किल से 4 से 5 सेकंड मात्र, इससे ज्यादा समय देना समय की बर्बादी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्या देखें इसको, ये रहा 2√2 की जगह √6 आ गया, स्क्वायर पूछा है, कर लोगे? ये देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आए उमेश एसएससी सीजीएल के अंदर। बच्चे कहते हैं सीजीएल सर बहुत टफ लगता है, ये सीजीएल है ना, हर क्वेश्चन ना टफ होता है किसी एग्जाम में, ना हर क्वेश्चन इजी होता है बेटा। लेवल आप अपना बढ़ाइए, आपके हिसाब से चीजें अपना लेवल कम नहीं करेंगी। कुछ कहेंगे सर यूपीएससी टफ होता है, यूपीएससी टफ है, अब अपना लेवल नहीं है उसकी वजह से यूपीएससी तो इजी नहीं हो जाएगा, या सीजीएल तो इजी नहीं हो जाएगा, या XYZ कोई भी एग्जाम इजी नहीं हो जाएगा। आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, और डे बाई डे चीजें बढ़ती हैं। आप चाहें एक ही दिन में समुद्र पार करना पॉसिबल नहीं है बेटा, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, डेली नहीं तो फिर वीकली आप अपना टारगेट सेट करें कि हमें इस वीक में इस सब्जेक्ट में इतना ध्यान देना है, ये टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। डेली टास्क खुद को दें जिससे कि आप खुद प्रेशर में आए और आप आगे जो एग्जाम का प्रेशर है उसको झेलने की आपके अंदर हिम्मत आए। तो बातें मेरी समझ में आ रही हैं? एक ही दिन में कुछ नहीं मिलने वाला, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। 3-3 साल बेटा, 4-4 साल की मेहनत होती है। जैसे उमेश को आप देख पा रहे हो, वो आज उमेश नहीं बनाया, 3 साल की मेहनत ने उसको उमेश बनाया है। AIR 296, उमेश तो चलो पहले भी था, AIR 296 को 3 साल की मेहनत ने बनाया बेटा। तो टाइम लगता है, आपको भी लग सकता है, और आपको पेशेंस रखना है और अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़नी है, रिदम बना के रखना है। 2 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो ना, डेली 2 घंटे पढ़िए। कुछ स्टूडेंट आज 4 घंटे पढ़ लिए, कल मिस कर दिया, फिर अगले दिन 3 घंटे पढ़े, फिर कल मिस किया, फिर 2 घंटे पढ़े, उनका रिदम कभी बन ही नहीं पाएगा। चाहे आप 1 घंटे पढ़ रहे हैं, पर वो 1 आवर आपका डेली होना चाहिए। इस तरीके से आप चीज़ों को सेट करें ना। तो 14 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे। क्यूब के लिए क्या फॉर्मूला होगा, n³ माइनस 3n। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए एक बार, रूट से प्लस का स्क्वायर निकालना है, बिल्कुल नहीं बताने वाला। रूट से प्लस के स्क्वायर निकालने के लिए तरीका मैं बता देता हूँ। रूट से पहले प्लस का x प्लस 1/x निकालेंगे और फिर से स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 2 आप लोग कर लेंगे। अगर आपने बीच बीच में से देखा वीडियो को स्किप कर करके कि आगे समझ में आ जाएगा, आगे समझ आ जाएगा, कुछ समझ नहीं आने वाला है। आप पहले पार्ट 1 को देखो अच्छे से, तसल्ली से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर जो बात है मैं वर्बली कर रहा हूँ ना, आप भी वर्बली करेंगे और वही लेवल आपका आना चाहिए। चलो इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा दिखने में अलग है, करने में अलग नहीं है। अभी आप ही के सामने मैं सॉल्व करने वाला हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है कुछ और कुछ पूछा हुआ है, तो सुनो फिर। जो पूछा गया है उसके साथ तो मैं कुछ हरकत कर ही नहीं सकता। हाँ, जो दिया हुआ है इसके साथ हरकत की जा सकती है। क्या हरकत की जा सकती है, ध्यान दीजिएगा। 3x का भाग दे लो ऊपर, क्या बोला मैंने, 3x का ऊपर भाग दो, तो ये पूरी स्टेप अलग है और ये अलग है ना। 3x का भाग इसमें दूंगा तो 3 से 3 कैंसिल होगा। x का भाग x स्क्वायर में x बचेगा बेटा, x का भाग वर्ग में 1/x बचेगा। 7x में जब 3x का भाग दोगे माइनस के 7/3 आएगा और सामने आ जाएगा आपका 6, यही आएगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि x प्लस 1/x आएगा 6 प्लस 7/3, 6 × 18, 18 और 7 25, ये आपका आएगा 25/3। x प्लस 1/x आपका 25/3 आ गया। अब मुझे रूट निकालना है, यानी कि पावर आधी करनी है। पावर आधा करने का क्या रूल बताया था बेटा, पावर आधा करने का रूल ये बताया था कि सर नंबर में क्या जोड़े हम लोग, 2 जोड़े और उसका स्क्वायर रूट ले, वही कर लेते हैं। नंबर में 2 जोड़ा, वर्गमूल लूंगा, 3 दूनी 6, 25 और 6 आपके 31 होंगे, तो रूट 31/3, रूट 31/3 ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर। रूट 31/3 ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर आएगा क्वेश्चन का।
आई होप आपको बातें समझ में आ रही हैं बेटा। चीज़ों को शेयर करते रहना साथ के साथ साथ बहुत ज़रूरी है, बाकी लोगों को भी सपोर्ट करना। क्वेश्चन नंबर 17 आएगा, हाँ 16 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17, x माइनस 1/x का संभावित मान। संभावित मतलब पॉसिबल वैल्यू। क्वेश्चन देख लो फटाफट से क्या दिया हुआ है। x की पावर 8 की फॉर्म में है, 1442 प्लस 1, x माइनस 1/x की वैल्यू आप लोगों से पूछी गई है। देखो बेटा अगर क्वेश्चन को अपन देखें कि x की पावर 8 से अगर क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करें तो इसके फैक्टर तो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। x की पावर 4 को अगर मैं t मान भी लूँ तो t² माइनस 1442 t प्लस 1 ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको बताया तो ये जो 1442 है ना, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब आप पहचान गए कि ये किसकी वैल्यू है तो आप अपना आंसर पता कर सकते हैं। तो 1442 किसकी वैल्यू उमेश? देखो x प्लस 1/x अगर, अच्छा किसके स्क्वायर के आसपास आएगा? 38 का स्क्वायर निकालें। 38 का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं, 38 50 से 12 कम है, 12 माइनस करेंगे, 25 में से 13 आएगा, 12 का स्क्वायर 144, तो यह आ जाएगा 1444। तो 1444 जो है 38 का स्क्वायर है, 38 का स्क्वायर है 1444 और माइनस 2, 1444 माइनस 2 करेंगे तब जाके आपका 1442 आएगा। n स्क्वायर माइनस 2, 38 का स्क्वायर माइनस 2, n स्क्वायर माइनस 2। अगर मैं इसको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को 38 मान लूँ तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू 38 का स्क्वायर माइनस 2 होगा, जो कि 1442 है। बेटा बात को सुनना सभी एक बार ना। 1442 देखो किस तरीके से आया ना। सबसे पहली बात, जब भी अचानक से ऐसा कोई बड़ा नंबर आपको किसी भी एक्सप्रेशन में दिख जाए तो आप समझ लेना कि उसको फैक्टराइज तो नहीं किया जा सकता, ये जरूर स्क्वायर या क्यूब करने पर किसी ना किसी फॉर्मूले के अंदर फिट हो रहा होगा। तो मैंने क्या किया, मेरी बात शुरुआत से सुने। मैंने बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को 38 मान लिया। यहां से जब मैंने पावर 4 निकाली तो पावर डबल हो रही है, और डबल पावर का क्या फॉर्मूला है? n स्क्वायर माइनस 2, 38 का स्क्वायर माइनस 2, 38 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आएगा आपका? 1442। तो पूरे की पूरे 1442 को मैं एक्सचेंज कर सकता हूं x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 से। तो कर देते हैं बेटा, x की पावर 8 माइनस x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इंटू x की पावर 4 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, x की पावर 8, x की पावर 4 का x की पावर 4 से होगा, फिर से x की पावर 8, यहां कैंसिल होगा, प्लस का 1 प्लस का 1 ये कैंसिल हो चुका है, 1 प्लस 1। अच्छा ये तो दिया हुआ है, अपन इसकी वैल्यू निकाल क्यों रहे? ये तो +1 0 दिया हुआ है। और ये बेटा माइनस का 1 आएगा। पहली बात तो माइनस का 1 प्लस का 1 0 हो गया, ठीक बात है, ये 0 हो चुका है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 38 आ चुका है। यहां से मुझे क्या निकालना है? x माइनस 1/x निकाल लेंगे। स्क्वायर है, आधा करना है, माइनस से जब स्क्वायर करना था तो मैंने क्या बताया था आपको? n स्क्वायर प्लस 2। अब यहां क्या करेंगे बेटा? x माइनस 1/x निकालने के लिए 2 माइनस करेंगे, रूट लेंगे, 36 का रूट कितना आएगा? 6 आएगा। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर है। बताओ, जो दिया हुआ है उसी को प्रूफ करने बैठ गए हम। मुझे लगा इसकी वैल्यू आपसे पूछे, इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू तो 0 बेटा पहले से दी हुई है। वापस सुन लीजिएगा एक बार, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, मैं खुद क्वेश्चन को देख के कन्फ्यूज हुआ। ध्यान देना, 1442 किसकी वैल्यू है बेटा? 1442 वैल्यू है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की। ये वैल्यू है 1442 की। 1442 इसकी जगह सेटिस्फाई हो रहा है क्या? चेक करके देखा, सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहां से फिर मैंने स्क्वायर निकाला 38, स्क्वायर से मैंने माइनस निकाला,
√36। 6 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसको अच्छे से नोट कर लेना बेटा क्वेश्चन को एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन देखो भाई। x प्लस 1/16x आपका 3 आ रहा है। पूछा क्या है कि 16x³ प्लस 1/256 x³ का मान क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 उमेश AIR 296 सॉल्व करने वाला है बेटा। क्यूब का क्वेश्चन है तो समझ जाना कहीं ना कहीं n³ माइनस 3n आपके काम में आने वाला है। फटाफट से उमेश। सर इसमें निकालने गए हैं, पहले वो देखेंगे हम। तो 16 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x³ प्लस 1/, सर ये 16 का स्क्वायर होता है तो 16 कॉमन लेंगे तो 16x³, ये सर आ जाएगा। इसकी वैल्यू सर हम इससे निकाल सकते हैं, सीधा हमें सर क्यूब करना है तो x³ प्लस 1/16x³ और 3 का क्यूब 27 माइनस 3 × 3 9 18। तो इसकी वैल्यू आ गई 18 × 16 -3। ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, ये सर मिस्टेक कर दिया। n³ माइनस 3n, 3 का क्यूब माइनस 3 × 1/16, 27 माइनस 9/16। सर ये वैल्यू आ गई इसकी 16 × 27 माइनस 9/16। ट्वेंटी 7 × 16 माइनस 9/16, इससे कट जाएगा सर। और ठीक है सर, यूनिट डिजिट से हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर ए 423। चलिए बेटा बहुत बढ़िया। एक बार मैं थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बच्चे ने बोला कि 16 कॉमन लें, 16 हमने कॉमन लिया, x³ आ गया। 16 का स्क्वायर होता है सभी लोग जानते हैं, तो 16 जब कॉमन लेंगे 16 का भाग जाएगा तो 16 का क्यूब बन जाएगा, तो 16x का होल क्यूब हो गया। x³ प्लस 1/16 x³ निकालना है तो आपको मैंने बताया था कि क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा n³ माइनस 3n। n³ माइनस 3n डायरेक्टली तब अप्लाई होता है जब कोई भी कॉफिशिएंट आपके सामने ना हो। जैसे कि x के साथ में कोई कॉफिशिएंट नहीं है, बहुत अच्छी बात है, पर यहाँ x के साथ में कॉफिशिएंट है 1/16, तो कोई भी कॉफिशिएंट ना हो तो हम लोग डायरेक्टली n³ माइनस 3n काम में लेते हैं। कॉफिशिएंट है तो उसका भी क्या करना है, जैसे कि बच्चे ने बोला n की वैल्यू सर 3 दी हुई है, 3 का क्यूब माइनस 3 × 3, इंटू में कॉफिशिएंट्स भी आते हैं। x का कॉफिशिएंट 1 है, 1 का मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस नहीं बनता, और दूसरा जो कॉफिशिएंट है वो 1/16 है। तो ध्यान रखना बेटा कॉफिशिएंट का। जैसे सपोज मैं आपको बताता हूं कि 2x प्लस 1/3x मान लीजिए 4 है, और मैं जानना चाह रहा हूं 8x³ प्लस 1/27 x³ क्या आएगा, तो डेफिनेटली क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल क्यूब का फॉर्मूला लग सकता है, और वो होता है n³ माइनस 3n। तो n³ करेंगे, 4 का क्यूब 64 माइनस 3n यानी कि 4 × 12, इंटू में क्या, इंटू में कॉफिशिएंट। यहां कॉफिशिएंट आपका 2 है और यहां कॉफिशिएंट आपका 1/3 है, तो कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना ना भूलें, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो यहां उसने मल्टीप्लाई किया, डाटा आ गया 27 माइनस 9/16। पूरी एक्सप्रेशन में, इस पूरी एक्सप्रेशन में 27 माइनस 9/16 पुट किया, 16 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आया अपना 16 × 27 माइनस 9, 16 × 27 माइनस 9। ये क्वेश्चन का आंसर है। यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, सभी का यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो 7 × 6 42, 2 बचेगा, 12 में से 9 माइनस होगा, लास्ट में 3 आना चाहिए, 3 बेटा एक ही ऑप्शन में, 423 आपका आंसर है। और फिर से कह रहा हूं कि पार्ट 1 जो है उसको अच्छे से आप लोग एक बार विजिट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, x की पावर 4
माइनस 83 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना गिवन है? 0 गिवन है। पूछा है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना आएगा? एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना आएगा? देखो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब अगर आपको निकालना है तो आपको बेटा ये पता होना चाहिए एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स कितना है। अगर ये पता लग गया तो क्यूब के लिए फॉर्मूला लग जाएगा एन क्यूब प्लस 3n। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स कैसे निकलेगा? फिर से उमेश आपके सामने पेश करने वाला है। x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालने के बाद क्या करना है? एन क्यूब प्लस 3n। एन क्यूब प्लस 3n लगाते हैं जब माइनस का फॉर्मूला होता है। जब प्लस का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग तो डाटा आता है आपका एन क्यूब माइनस 3n। देखो ये सब बातें ना काफ़ी टफ लगती हैं लोगों को कि सारी चीज़ें बहुत टफ चल रही हैं, अलजेब्रा बहुत टफ होता है, एडवांस मैथ भी बहुत टफ होता है। बिल्कुल कोई भी चीज़ आसान नहीं है। क्या गवर्नमेंट जॉब आपको आसानी से मिल जाएगी? क्या नहीं मिलेगी। हर एक बंदा 100 200 लोग, हजार लोग एक एक सीट के लिए बेटा लड़ाई कर रहे हैं। तो आप सोचिए जब इतने लोग एक एक सीट के लिए लड़ाई करेंगे तो आसान तरीके से तो आपको चीज़ें मिलनी नहीं है, आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो 4 लाइनें मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा जो वाकई में अगर आप जीवन में उतारते हैं तो बहुत अच्छा होगा, जिससे कि आप टफ चीज़ों को भी समझ पाएँ। तो बेटा कोई भी आपसे कहता है कि ये चीज़ें बहुत टफ है, आपको बहुत मुश्किल आ रही है, तो 4 लाइनें उन लोगों के लिए पेश है। आप कहिएगा उससे, ख्वाहिशों का कैदी हूँ, मुझे हकीकतें सजा देती है, आसान चीज़ों का शौक नहीं, मुझे मुश्किलें मजा देती हैं। बेटा लास्ट की 2 लाइनें देखिएगा, आसान चीज़ों का शौक नहीं, मुझे मुश्किलें मजा देती हैं। उमेश फटाफट से बताओ ये 4 लाइनें सुन के आपको कैसा लगा? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी सर। बहुत बढ़िया बात बेटा। अब उमेश भी क्वेश्चन को सॉल्व करके आग लगाने वाला है। बिल्कुल सर। सर इसमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे हम सीधा। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 83 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 83। तो स्क्वायर अगर हम x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू सर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ से पावर हाफ करनी है और माइनस में जाना है तो फॉर्मूला होगा सर x माइनस 1 बाई एक्स रूट में करेंगे सर 83 माइनस 2, तो ये आ जाएगा सर 9। अब सर सीधा क्यूब निकालने तो n क्यूब माइनस 3n करना है। 729 प्लस 3 इंटू 9, तो ये आ जाएगा 756। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बेटा क्या देखा आप लोगों ने? फटाफट समझना एक बार कि इस पूरी एक्सप्रेशन में आपने एक्स स्क्वायर से भाग दिया, और कैसे पता लगे सर किससे भाग देना है वो आपको मैं बताता हूं। बड़ा जो कॉफिशिएंट होता है ना, जो बड़ा कॉफिशिएंट है उसके साथ वाले नंबर से भाग देना होता है। जैसा पिछला क्वेश्चन किया था हमने x की पावर 8 वाला, उसमें भी आप x की पावर 4 से भाग देके आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे ना। तो यहां पर एक्स स्क्वायर से भाग दिया। अगर इसके मल्टीपल में x की पावर 6 होता तो कहीं ना कहीं x की पावर 6 से डिवाइड दे करके आपको एक्सप्रेशन का पता लग रहा होता। तो एक्स स्क्वायर से भाग दिया बच्चे ने, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 83 आ गया। यहां से मुझे अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालना है, यहां से मुझे अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालना है तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? देखो x माइनस 1 अपॉन एक्स से प्लस का स्क्वायर निकालना हो तो आप क्या करेंगे? आप फॉर्मूला लगाएंगे n स्क्वायर प्लस 2। और यदि पावर हाफ करनी हो तो पहले आप लोग क्या करते हैं? पहले आप लोग 2 माइनस करते हैं और उसका वर्गमूल लेते हैं। 83 में से 2 गया 81, 81 का वर्गमूल कितना आ गया? 9 आ गया। तो पावर का हाफ करना हो ना, पावर का हाफ करना हो, और हाफ भी किस तरीके से? प्लस से माइनस पे आना है, प्लस से माइनस पे आना है। पावर का हाफ करना है तो पहले 2 घटाते हैं फिर वर्गमूल लेते हैं। जैसे मैं वर्ड्स बोल रहा हूं वैसे अगर आपको याद नहीं हुए या आपने नोट नहीं किया तो फिर दिक्कतें होंगी। 83 में से 2 माइनस हुआ 81, कितना आ गया? 9 आ गया। अब मुझे माइनस का क्यूब निकालना है। फॉर्मूला मैंने पहले लिखा हुआ है n क्यूब प्लस 3n। आंसर आ चुका है आपका 756। भाई उमेश ने भी क्या किया? उमेश ने भी यही किया। क्या किया कि सर अगर हमें माइनस वाला नंबर निकालना है तो पहले 83 में से 2 माइनस किया, 81 आया, उसका वर्गमूल कितना आ गया? 9 आ गया। ये बातें कैसे पता लगी? ये बातें प्रैक्टिस से आई। ऐसा नहीं था कि फर्स्ट डे उसको ये बातें पता थी, उसने प्रैक्टिस की। आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें
आपकी नज़रों में आ रही हैं और आप लोग उन चीज़ों को समझ पा रहे हो। तो एग्जाम में उतना ही हो पाएगा जितना आपने पढ़ा है, ये बात ध्यान रखिएगा। तुक्के से क्वेश्चन सही नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, ए की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4, क्वेश्चन कट रहा है क्या? ए की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 50 है, 50 है। एक सेकेंड, अब क्वेश्चन पूरा विजिबल है। पूछा क्या है? ए क्यू प्लस 1/a क्यू, क्या करेंगे बताओ? हाफ करते जाएंगे, पावर हाफ करनी है। क्या तरीका बताया था बेटा? दो जोड़ेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, 52 आ गया। पावर हाफ करनी है, फिर से क्या करेंगे? दो जोड़ेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। जब भी आपको पावर हाफ करनी होती है तो आप क्या करते हैं? आप यही करते हैं, दो जोड़ते हैं और स्क्वायर रूट लेते हैं। a प्लस 1/a आ गया। मुझे निकालना है क्यूब। क्यूब का क्या फॉर्मूला है? n क्यूब माइनस 3n। इसका क्यूब करेंगे बेटा, जब भी किसी रूट वाले नंबर का आप क्यूब करते हो, एक नंबर रूट से बाहर आता है, एक नंबर रूट के अंदर रहता है, तो इसका क्यूब होगा सर 2 प्लस रूट 52, और अंदर भी आएगा 2 प्लस रूट 52 माइनस 3n। तो 3n का मतलब रूट में 2 प्लस रूट 52। ये डाटा आपका आ चुका है, और ये किस ऑप्शन से मैच हो रहा है ये देख लेते हैं। सुनो, 2 प्लस रूट 52 कॉमन आ गया दोनों में से, अंदर क्या बचेगा? 2 प्लस रूट 52 माइनस 3। दो में से 3 माइनस होंगे, माइनस का 1 प्लस रूट 52, माइनस का 1 प्लस रूट 52। रूट 52 को और ब्रेक कर लो, 2 प्लस रूट 52 रूट है, हाँ बिल्कुल स्क्वायर रूट है, रूट बार आएगा। अच्छा, रूट 52 को मैं क्या कर सकता हूँ? ब्रेक कर सकता हूँ। 4 का भाग जाता है कितनी बार? 13 बार। 13 चौके 52, 13 पंजे 65 और 13 छिंग 78, तो 13 चौके 52, तो 13 बार आएगा, तो यह आएगा 2 रूट 13। 2 रूट 13, 2 रूट 13 कहाँ पर है? 2 रूट 13 सभी ऑप्शंस में है। प्लस का चाहिए तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। प्लस का 2 और माइनस का 3, माइनस का 1 चाहिए, माइनस का 1 इसमें नहीं है। बचे आपके पास दो ऑप्शंस। अंदर वाले टर्म को और देख लो, अंदर वाली टर्म में सर रूट के अंदर प्लस का सिंबल है, रूट के अंदर प्लस का सिंबल ऑप्शन नंबर ए में। तो केवल डाटा की हेराफेरी की गई है, रूट से नंबर को बाहर निकाला गया है। कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं था, केवल कैलकुलेशन थी। पावर 4 को आधा कैसे करते हैं? पावर 4 को आधा करने का तरीका है कि दो जोड़ो, वर्गमूल लो, फिर से आधा किया, दो जोड़ा, फिर से स्क्वायर रूट लिया, और क्यूब का फॉर्मूला आपके सामने। तो सारे क्वेश्चंस को बेटा अच्छे से कर लीजिएगा। फिर से क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा एक बार, 21वां क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। एक्स की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 बताना है। ये एक्सप्रेशन का तीसरा क्वेश्चन आ रहा है। एक अभी एक्स की पावर 8 वाला किया था, फिर हमने किया एक्स की पावर 4 वाला क्वेश्चन। अब और भी पावर कम हो चुकी है। बेटा मैंने तरीका क्या बताया था? सबसे बड़े कोफिशिएंट के साथ में जो नंबर है, जनरली उसका भाग दे करके एक्सप्रेशन को सुधारा जा सकता है। तो मैं एक्स का भाग दे दूं, सामने दूंगा, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, 0 है, 0 हमेशा 0 रहता है। एक्स का भाग देंगे तो एक्स प्लस 1/x, यहां 3 बचेगा, सामने ले जाओ, ये हो गया माइनस के 3। एक्स प्लस 1/x आपका माइनस के 3 आ गया। अब याद करिए, पार्ट 1 में मैंने पावर 6 निकालने के लिए बेटा क्या बताया था? पावर 6 निकालने के लिए क्या बताया गया था? पावर 6 निकालने के लिए पहले आप लोग क्यूब निकालें, इसका क्यूब निकालें, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये होता है बेटा n क्यूब माइनस 3n, माइनस 3 का क्यूब माइनस 27, माइनस 3n करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 तिया 9, और ये आ गया आपका माइनस के 18। ये तो आया क्यूब। मुझे पावर 6 चाहिए तो मुझे स्क्वायर का फॉर्मूला फिर से लगाना पड़ेगा, और स्क्वायर का फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूं तो n स्क्वायर माइनस 2, माइनस के 18 का स्क्वायर 324 माइनस 2, डाटा कितना आ गया आपका? 322। ऑप्शन नंबर बी बेटा हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है। आज कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हो पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग पार्ट 1 आपको पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, 22 पढ़ लो जरा।
30x² माइनस 15x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। 25x² प्लस कुछ पूछा गया हम लोगों से ना, 30x² माइनस 15x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। अगर मैं x का भाग लगाता हूँ, x का भाग लगाने से कोई फ़ायदा होगा क्या? x का भाग लगाने से कोई फ़ायदा होगा? x का अगर आप डिवाइड करते हैं बेटा ध्यान रखना, यहाँ आएगा 30x, यहाँ आएगा 1/x इक्वल टू 15 आ जाएगा। फिर उसको आगे सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। अब जरा पूछा गया उस पर नज़र गड़ाएं एक बार। 25x² 36x की पावर 6, ये डाटा हम लोगों से पूछा गया। 25x² प्लस 1/36 x की पावर 6 की वैल्यू क्या आएगी? बेटा अगर देखो क्वेश्चन इस तरीके से है कि 25x² प्लस 1/36 x की पावर 6, ऐसे भी क्वेश्चंस काफ़ी यार अलजेब्रा में आ जाते हैं, पर वो फिर वैल्यू पुट करने पर सेटिस्फाई होते हैं, और मुझे लग रहा है कि इसमें वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी, इसमें वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी। एक काम करते सुनो, इस पूरे इक्वेशन को ना, देखो ये सब चीज़ें आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर को इतना टाइम लग रहा है, हमें कितना लगेगा। ये मैं आपको अप्रोच डेवलप करना सिखा रहा हूँ। आप कभी भी किसी एग्जाम में फंस सकते हैं, ठीक है? रट के आने को कोई भी बोर्ड पे आकर के सॉल्यूशन करा सकता है। अब हमने देखा कि सर जो स्ट्रेटजी हम पहले फॉलो कर रहे थे डिवाइड करने वाली, वो यहाँ काम ही नहीं कर रही, तो क्या करेंगे? वो अप्रोच आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। यहाँ मुझे दिखा कि 25x² 5x का होल स्क्वायर है। अगर मैं इसको 5x किसी तरीके से बना दूँ तो कहीं ना कहीं होल स्क्वायर करने की अप्रोच मेरे माइंड में आ सकती है। तो 5x बनाने के लिए मुझे 6x का भाग देना पड़ेगा। 6x का अगर मैं भाग देता हूँ, और अगर 5 का देना चाहो तो 5 का दे लो आप लोग, बाकी 6x का अगर मैं भाग दूँ तो 5x बचेगा। 6x का भाग दिया 15/6 बचेगा। 6x का भाग दिया 1/6 आ गया, इक्वल टू में 0 है। तो यहां से आ गया बेटा 5x प्लस 1/6x इक्वल टू 15/6, 3 से काटेंगे तो 5/2, यह आ गया 5x प्लस 1/6x की वैल्यू आ चुकी है ना। अब यहां मेरे हिसाब से बेटा स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि पावर 6 को हम लोग किसी तरीके से इस क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। करेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग एरर है, किसी से भी हो सकती है। अब ये देखिए, ये स्क्वायर करने पे आ रहा है, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो आपको रिजल्ट मिलेगा। स्क्वायर के लिए क्या फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको? n² माइनस 2, n² माइनस 2, 5/2 का स्क्वायर 25/4 माइनस 2 इंटू कॉफिशिएंट्स भी आएंगे भाई। कॉफिशिएंट्स को कहाँ छोड़ोगे? कॉफिशिएंट 5 है, कॉफिशिएंट आपका 1/6 है, तो 6 से 2 से 6 आपका 3 बार, तो यह आ गया आपका 25/4 माइनस 5/3, 5/3, 25 थी 75, 5 चौके 20, 75 में से 20 माइनस होगा 55 डिवाइड बाय 12, 55/12 जो है वो क्वेश्चन का आंसर आएगा। करेक्शन कर लीजिएगा, सॉरी ये स्क्वायर है, बिना स्क्वायर के सॉल्व नहीं होगा। मैंने ट्राई किया पर पावर 6 इसमें क्वेश्चन में सेट नहीं हो पा रही है किसी भी तरीके से। आगे बढ़ेंगे, सॉल्यूशन आप आराम से पॉज करके नोट कर सकते हो बेटा। ये देखो, लगभग अगर इसी पैटर्न का क्वेश्चन है तो मैं जरूर सॉल्व कराऊंगा, जिससे कि डबल आपकी प्रैक्टिस होगी। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सर 9x² प्लस 1/16x²। 9x² तो तब आएगा जब यहाँ 3x आए, 3x का तो होल स्क्वायर होता है 9। अब ये एक अप्रोच है, क्योंकि हम लोग पहले कर चुके हैं, पहले हमने टाइम लगाया, अब इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा। और जब आप एग्जाम में दे रहे होंगे तो आप डायरेक्टली आंसर निकालने की कोशिश कर सकते हो। आप कहोगे सर 9x तब आएगा जब यहाँ पर 3 आए, और 3 तब आएगा जब यहाँ पर 4x का भाग जाए। तो 4x का अगर मैं भाग दूं, 3x 4x अगर भाग दिया जाए, एक सेकेंड, 4x का बेटा अगर मैंने भाग दिया तो यह आ गया आपका 3x, 4x का भाग दिया 21/4, 4x से डिवाइड किया 1/4x इज इक्वल टू 0। तो यह आ गया आपका 3x प्लस 1/4x बराबर आ गया 21/4। फिर से क्या करना है? स्क्वायर करना है, कर पाओगे? n² माइनस 2, n² यानी 21/4 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441, 4 का स्क्वायर 16, माइनस 2 के साथ साथ कॉफिशिएंट्स भी आएंगे, कॉफिशिएंट्स भी आएंगे 2 से 2 बार, तो यह आ गया 441/16 माइनस 3/2। अगर मैं इसको 16 बना लूँ तो ये 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 441 में से 24 माइनस हुए 417/16। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर है। 441 में से माइनस करेंगे 417 बचेंगे, ऑप्शन नंबर
सी आपका आंसर है। कैलकुलेशंस आपको समझ में आ रही हैं। आगे क्वेश्चन देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सेम टाइप का है क्या, फटाफट देखो। इसमें तो इसकी शक्ल भी नहीं सुधारनी, पहले सुधरी हुई है, सीधे स्क्वायर करना है भाई। पर स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 आना चाहिए, 3 का स्क्वायर 9 आना चाहिए। उल्टा आ रहा है ना। उल्टे को सीधा कैसा बनाते हैं वो समझो आप लोग। उल्टे को सीधा कैसा बनाया जाए वो समझिएगा। 5x प्लस 1/3x आपका 4 है। आप इस पूरी एक्सप्रेशन को बेटा ऊपर आपको 3 लेके आना है, जिससे कि स्क्वायर करने पर 9 आए। ऊपर आपको 3 लेके आना है और 5 को हटाने के लिए 5 से डिवाइड कर दें, 5 कैंसिल हो जाएगा। तो पूरी एक्सप्रेशन को मैंने 3/5 से मल्टीप्लाई किया, डाटा आ गया 9x। जब इससे मल्टीप्लाई होगा 3 से 3 कैंसिल होगा, डाटा बचेगा 5x। और सामने बेटा 12/5, सामने बेटा 12/5, यहाँ 5 से 5 कैंसिल होगा, 3x आएगा। स्क्वायर अगली स्टेप में करना है, ये 3x आएगा ना। अच्छा अब मैं सीधे स्क्वायर कर दूं? बिल्कुल आप सर सीधे स्क्वायर कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। n² - 2 लगेगा, पर कोफिशिएंट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू कोफिशिएंट आपका एक तो 3 है और एक आपका बेटा कोफिशिएंट है 1/5। अब मेरे हिसाब से आप लोग सोल्व कर ही लेंगे, आपको दिक्कत ही नहीं है। ये आपका 6/5 आ गया। 25 बनाना है तो 30/25 कह देना इसको, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 30/25 माइनस हो रहा है 144/25 में से, 144 में से 30 माइनस कर दो, 144 में से 30 माइनस करोगे 114 बटेगा। आंसर ही आ गया। लो सोल्व क्या करेंगे, मैंने बता दिया, 114/25 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बेटा, बहुत देर से उमेश का नंबर नहीं आया। उमेश बैठा बैठा इंतजार कर रहा है कि सर मेरा नंबर कब आएगा। उमेश का नंबर ले लेते हैं। उमेश ने बहुत शानदार तरीके से वाह 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 किया था 3 बार, मजा आ गया बेटा। लो सर यहाँ 5x का स्क्वायर बनाना है हमें, तो सर 4x का डिवाइड दे देंगे हम पूरी इक्वेशन में। क्या आएगा 5x प्लस आएगा 30/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। 5x प्लस 1/4x इक्वल टू 30/4। ये कट के आ जाएगा 15/2। स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे अब। सो 25x² प्लस 1/16 x² की वैल्यू n² माइनस 2 225/4 माइनस 2 इंटू कोफिशेंट्स 5/4 2 इंटू 5/4 आएगा 225 माइनस 10 अपॉन में 4 215 215/4। ये आएगा 53 3/4। ऑप्शन नंबर सी। लो बेटा आ गया समझ, क्योंकि नया क्वेश्चन नहीं है, इससे पहले मैं आपको 3 चीज़ समझा चुका हूँ। बच्चे ने क्या बोला, बच्चे ने भाग दिया भाई 4x का। 4x का भाग क्यों दिया, क्योंकि सर 25 तभी आएगा जब 5x मिले, और 5x तभी मिलेगा जब 4x का भाग दो। तो अप्रोच डेवलप होना बहुत जरूरी है। सॉल्यूशन आप खुद भी कर सकते हैं, बेटे ने भी किया। 53 सही 3/4 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। पावर 5 पूछी गई है, पावर 5 आप लोगों से पूछी गई है। पावर 5 कैसे निकालते हैं पार्ट 1 के अंदर डिस्कस कर चुका हूं, तो सुनो फिर। ये जो एक्सप्रेशन है इसमें किससे भाग देंगे, x से, क्योंकि x यहां पर कोफिशिएंट की फॉर्म में आ रहा है। x बचेगा, 1 में डिवाइड देंगे, 1/x बचेगा, माइनस का 2√5 उधर आकर के प्लस का हो जाएगा। तो x प्लस 1/x आपका 2√5 आ गया। पावर 5 निकालने के लिए मैंने बताया था कि ये फॉर्मेट काम में लेते हैं। कौन सा फॉर्मेट, एक तो आपको क्यूब निकालना है, एक आपको स्क्वायर निकालना है, और माइनस कर देना है बेटा
एक्स प्लस 1/x। क्यूब निकालना है, स्क्वायर निकालना है और माइनस कर देना है बेटा x प्लस 1/x। कैमरा लगा दिया तूने, सेट करो उसके ऊपर। और थोड़ा ठीक है। ओके, तो x प्लस 1/x आपका 2√5 है, मुझे क्यूब निकालना है मान लीजिए। तो क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, n क्यूब माइनस 3n। इसका क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 8 आएगा और √5 का क्यूब होगा 5√5। माइनस 3n करेंगे तो यह आएगा 6√5। तो 40 में से 6 माइनस होगा, यह आपका आएगा 34√5। यह आपका क्यूब आ गया। और स्क्वायर करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो बेटा ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2। इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 5, 4 पंजे 20, 20 में से 2 माइनस होगा 18। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आ रहा है आपका, 18 आ रहा है। बस केवल वैल्यू पुट करनी है। इसकी जगह आ गया 34√5, ये आपका 18 आ गया। और ये माइनस में x प्लस 1/x, ये तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है बेटा 2√5। ये आपका आएगा 2√5। मल्टीप्लाई कर देना, माइनस कर देना, √5 दोनों में से कॉमन आ जाएगा और लास्ट का डिजिट चारों में अलग है, तो आप यूनिट डिजिट से बिल्कुल आंसर निकाल सकते हैं। देखिए 8 × 4 32, लास्ट में 2 आ रहा है, 2 में से 2 माइनस होगा, लास्ट में 0 आएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर आ गया। तो पावर 5 कैसे निकालनी है आप अभी भी सीख चुके हैं और पिछले सेशंस में भी बेटा बहुत अच्छे से मैं आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 27 देखें। क्यूब दिया हुआ है, a प्लस 1/a निकालना है। कैसे निकालोगे भाई? हाँ जी, क्यूब अगर आपको दिया हुआ है, मुझे a प्लस 1/a निकालना है, कैसे निकाला जा सकता है मुझे बताइए उमेश। वैल्यू पुट कर करके देख लेते हैं। चलिए बिल्कुल वैल्यू पुट कर करके देख लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर के लिए तो देखो डायरेक्ट तरीका है। स्क्वायर से अगर आपको हाफ पावर करनी होती है तो 2 जोड़ के स्क्वायर रूट ले सकते हैं, पर क्यूबिक में थोड़ा सा आपको खुद का भी ऑब्जर्वेशन काम में लेना पड़ेगा। a प्लस 1/a अगर मैं 3 मान लेता हूं, क्यूब करूंगा तो 3 का क्यूब 27, ये खुद ही छोटा आ रहा है। आपको 52 तक जाना है, इसका मतलब a प्लस 1/a 3 लेट करने से काम नहीं चलेगा। a प्लस 1/a अगर मैंने 4 लेट किया तो क्यूब निकालना आपको आ चुका है ना, n क्यूब माइनस 3n, 4 का क्यूब 64, 3n का मतलब 12, और 64 में से अगर 12 लेस होगा तो डाटा आपका 52 सही आ रहा है। तो 52 बेटा तभी आ सकता है जब a प्लस 1/a कितना हो, 4 हो। a प्लस 1/a आपका 4 हो, तो 4 यहाँ रख देंगे, 4 दूनी 8। तो ये डायरेक्टली आपको कुछ चीज़ें अपने मन से भी ऑब्जर्व करनी पड़ सकती हैं। 27 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी अपना आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 28 समझना। निकालना क्या है, थोड़ा सा उसको मैं फैक्टराइज कर देता हूं। x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 को इस तरीके से ब्रेक किया जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में, और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर को x माइनस 1/x x प्लस 1/x लिखा जा सकता है। और ये ऑलरेडी आपका ब्रेक हो चुका है। ये सब चीज़ें इस तरीके से पावर 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं। दिया क्या है, दिया तो इतनी सी चीज़ है, क्या है ये, x से भाग दो, x बचेगा, 4 में भाग दें, 4/x बचेगा, और सामने कितना आएगा आपका, 4 आएगा। x प्लस 4/x आपका 4 आ रहा है, और x की पावर 4 माइनस 1/x और 4 कितना है। क्वेश्चन सही है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस, इधर देखो एक बार, 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 है।
और 16 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1/x की और 4 का मान क्या आएगा? पकड़ो बेटा, हमारी जो सीट है CL करियर एकेडमी की, जिसके टाइपिस्ट है संदीप जी, उन्होंने तो बेटा यही टाइप किया हुआ है। तो फिर इसमें अगर मैं x डिवाइड करता हूं तो कोई फायदा है नहीं, 4x²। फैक्टर कर लेते हैं फिर। सुनो, फिर तो हमें कुछ करना ही नहीं है बेटा, ध्यान दो। ये है ही x माइनस 2 का होल स्क्वायर। x बराबर आपका 2 आ गया, x बराबर 2 आ गया, 2 की पावर 4 16 होता है। आ गया आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, हम कहाँ कहाँ भटक रहे थे। 256 में से 1 गया, 255/16, तो आंसर कितना आ गया आपका? 255। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर आ चुका है। ठीक है, बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, क्योंकि ये खुद ही होल स्क्वायर है। किसका? x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। आंसर आपको बड़े आसान तरीके से मिल चुका है, और हम लोग इसमें पूरी अलजेब्रा लगा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 29। रुको, इसे क्यों कराना? 29 में माइनस वाली वैल्यू दी हुई है, माइनस का क्यूब निकालना है। माइनस से बेटा अगर माइनस का क्यूब निकालना है, फॉर्मूला होता है n³ + 3n। n³ + 3n, 11 का क्यूब कितना आएगा आपका? 1331। इसमें आप जोड़िएगा 3n यानी कि 33। 1331 में अगर आप 33 जोड़ेंगे 1364। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, प्लस का डाटा दिया हुआ है, प्लस का क्यूब निकालना है, n³ - 3n लगा देना, आंसर मिल चुका होगा 110। 31वां क्वेश्चन देखो आप तो, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, x की पावर 8 माइनस 34 x की पावर 4 + 1 = 0। क्या बताया था मैंने? जनरली ऐसे क्वेश्चंस में डिवाइड करना होता है, और डिवाइड करना होता है जो सबसे बड़ा कोफिशिएंट है उसके साथ वाले नंबर की पावर से। तो x की पावर 4 से डिवाइड करो, x की पावर 4 से डिवाइड करो, x की पावर 4 से डिवाइड करेंगे, 34 बचेगा माइनस का, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। आ चुका है। यहां से मुझे अगर x² + 1/x² निकालना है, तो बेटा पावर आधी हो रही है। पावर आधे करते समय क्या करते हैं हम लोग? पावर को आधा करते समय 2 जोड़ के वर्गमूल लेते हैं, 2 जोड़ के वर्गमूल लेते हैं, 6 आ चुका है। आ चुका है। अच्छा, मुझे अगर यहां से x + 1/x निकालना है, फिर से पावर को आधा करना है, फिर से 2 जोड़िए, 8 आएगा, स्क्वायर रूट लेंगे, √8 आएगा, और √8 का मतलब हो जाएगा 2√2। तो x + 1/x आपका 2√2 आ चुका है। अब मेरे हिसाब से क्यूब आप लोग निकाल लोगे। क्यूब का फॉर्मूला होता है n³ - 3n। 2√2 का आप क्यूब करेंगे, 2√2 का क्यूब आपका कितना आएगा? देखिए, 2 का क्यूब 8, और ये 16√2, इसका क्यूब आ चुका है -6√2। 3 दूनी 6√2, 10 आ रहा है। 1 मिनट, n³ कितना आ रहा है? 2 का क्यूब 8, और इसका 2√2 आएगा, 16√2 तो आएगा, और -6√2। ऑप्शन देख बेटा शीट में, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सही है। फिर से कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं एक बार। x की पावर 8 माइनस में आ रहा है 34 प्लस 1/x की पावर 4, सामने आपका बेटा 34 आ चुका है। x² + 1/x², 2 जोड़ा, स्क्वायर रूट लिया, 6 आ रहा है। हाँ, तो √8 की फॉर्म में दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। √8 की फॉर्म में दे रखा है हमारा, तो 10√2 आ रहा है। तो यहां पर कितना आंसर आएगा बताइए? 10 को मैं लिख सकता हूं 2 × 5 √2, 2 को अंदर ले जाएंगे 4 बन जाएगा, तो 5√8। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर है। 5√8 ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर है। बेटा सुनो, अपना आंसर 10√2 आया है। 10√2 और 5√8 में कोई भी डिफरेंस नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, दोनों बातें सेम है। 32 उमेश हाजिर हो। क्वेश्चन नंबर 32 उमेश हाजिर हो चुका बेटा। 35 तक के क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद 3 क्वेश्चन हम लोग और देखने वाले हैं। सर यहाँ x² निकालना है, तो 3x से डिवाइड दे देंगे पूरी इक्वेशन में, तो बचेगा x + x - 5/3 + 1/,
3x टू 0, x प्लस 1/3x की वैल्यू आ जाएगी 5/3। स्क्वायर करना है सर अब, तो n² - 3n का फॉर्मूला लगा देंगे। (25/9 -2 इंटू -2), तो ये आ जाएगा 25 - 18 डिवाइड में 9 इक्वल टू आएगा ओ सॉरी, कोफिशिएंट भूल गया मैं, इंटू 1/3। (25 - 6 अपॉन में 9 इक्वल टू 19/9 इक्वल टू 2 1/9। ऑप्शन नंबर डी। चलो बेटा, अब आप देख के समझ चुके हो, उतनी प्रैक्टिस आपको अलजेब्रा में करा दी गई है। फिर से आप देख सकते हैं एक बार। 3x का डिवाइड किया, 3x का डिवाइड क्यों किया? क्योंकि यहाँ 1/3x आना चाहिए, तभी उसका होल स्क्वायर 9x² आएगा। कोई भी स्टेप मैं कर रहा हूँ उसके पीछे बेटा रीजन आपको पता होना चाहिए। 1/3x के लिए 3x का भाग दिया, 3x का डिवाइड दिया, x - 5/3, 1/3x आ गया, तो x + 1/3x आपका 5/3 आ चुका है। x + 1/3x आपका 5/3 आ चुका है। अब क्या करना है बेटा? होल स्क्वायर करना है। होल स्क्वायर किया, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 2 सही 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक बार। 33 हो ही जाएगा। 2a + 3/a कितना आ जाएगा? 1, माइनस का 1 उधर आके प्लस का हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2a + 3/a की वैल्यू 12 है, मुझे 4a² + 9/a² चाहिए, तो बेटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, और होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n² - 2। बस कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना मत भूलना। कॉफिशिएंट एक तो आपका 2 है और एक कॉफिशिएंट आपका 3 है, तो डेफिनेटली आपको आंसर मिलने वाला है। 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। 34, इस कैटेगरी को भी एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, कुछ दिया हुआ है, कुछ पूछा गया है। इन्हीं दोनों के बीच मैथ्स के क्वेश्चन बने हुए हैं। x - 1/5, x - 1/5 नहीं, 1/x। चलिए बेटा, हो सकता है इस क्वेश्चन की वॉइस ना आई हो, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेशन पार्ट 3 के अंदर अगर मुझे कुछ लगेगा कि पावर वाले क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो हम लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, और नहीं बचे हुए तो हम लोग फिर सेकंड वैरायटी पे आने वाले हैं। और बेटा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पार्ट 1 को जरूर विजिट करें। बिना पार्ट 1 के विजिट किए काम चलने वाला नहीं है। दोनों पार्ट्स के बाद ही हम लोग अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम में कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।